कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 7वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 6 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम शालिग्राम की शिला का महात्म्य सुनेंगे। जो व्यक्ति शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और क्रीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जब चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा कर लेता है उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है, अगर वह भी अगहन मास में शालिग्राम की पूजा कर लेता है तो उसे भी यमलोक के दुख नहीं देखने पड़ते। श्री विष्णु भगवान बैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली मानो उसने समस्त दान का फल प्राप्त कर लिया हो। शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया उसके पुण्य का कहना ही क्या। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करने से एक दिन में ही मिल जाता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा करने वाला वैकुंठ वास को पाता है और पुनर्जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। कामी, क्रोधी, लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सभी तीर्थों में स्नान कर लेने वाला माना जाता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती है। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिठाई का भोग अथवा विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्रोत, पाठ, वाद्य, गान आदि से शालिग्राम की पूजा करते हैं वे करोड़ों कल्प पर्यंत तक भगवान के लोक में वास करते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं वहाँ सभी यज्ञ, देवता, सिद्ध 14 भुवनों का वास होता है। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं उनके पितरों को तृप्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग में आनंद सुख भोगते हैं।
पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है वही फल शालिग्राम के शिला का जल का पान करने से ही मिल जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं वहाँ 3 कोश पर्यंत तक तीर्थ स्थान समझना चाहिए। वहाँ किया गया दान हवन करोड़ गुना होकर फल प्रदान कर देता है। शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर चक्राकित हो जाता है। वह गुप्त चिन्ह होता है जिन्हें केवल यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणों उद्दक से भयभीत रहते हैं। अगहन मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम का दान करने वाला भूमंडल के दान के फल का भागी होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है अथवा अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है उन समस्त पुष्पों के महात्म्य को मैं आज आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे बताइए कि कौन से पुष्प को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य पुष्प से मेरी पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य बेल पत्र से मेरी पूजा करते हैं उन्हें अंत में मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी से मेरी पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पापों को मैं धो देता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तुलसी के दर्शन करता है, छूता है, रोपण करता है, सेवन करता है, वह 1000 कोटि युग तक मेरे ही लोक में आकर के वास करता है। मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देता हूँ। हे ब्राह्मण, कदम पुष्प को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती। यदि कोई मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कदम के पुष्प से मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें यमराज के दुख नहीं देखने पड़ते। जो गुलाब के पुष्प से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में बकुल और अशोक के फूलों से मेरी पूजा करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का दुख और शोक नहीं होता। मैं उन्हें दीर्घायु आयु प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सफेद और लाल कनेर के फूलों से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं सभी सिद्धियां प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य दुर्वा दल से मेरी पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मेरी शमी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर लेते हैं। हे ब्रह्मा, जो मनुष्य चंपक पुष्प से मेरी पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें कभी भी गर्भगृह में दोबारा नहीं आना पड़ता। वे 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प मुझ पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पापों को मैं धो देता हूँ। जो मनुष्य पीले रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से मार्गशीर्ष मास में मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं श्वेत दीप में स्थान प्रदान कर देता हूँ। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य फल की आशा करता है उन्हें अगहन मास में फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भूमि पर शयन करने का नियम लेते हैं तो उन्हें मार्गशीर्ष की समाप्ति पर ब्राह्मण को शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करने का व्रत लेते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य उपनाह धारण नहीं करते उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में नमक का त्याग करते हैं तो उन्हें
अगहन मास की पूर्णिमा के दिन योग्य ब्राह्मण को शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति अगहन मास में देव मंदिरों में दीप जलाते हैं तो उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक में घी और बत्ती रखकर दान करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु का अगहन मास में किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए त्याग करते हैं तो इस वस्तु को अगर वह पुनः खाना चाहते हैं तो अगहन मास की पूर्णिमा के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में उस प्रिय वस्तु को चढ़ाने के बाद ही पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य अगहन मास में स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, अगहन मास के महात्म्य को बिना किसी विघ्न के सुनते हैं, उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे पुत्र, जिस पुष्प से मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मल्लिका, बेला, मालती, चमेली, युथिका, जूही, अति मुक्तिका, तेंदुआ, पाटला, पाठर, करवीर, जयंती, विजया, कुब्जक, कनेर, कर्णिकार, कुरंटक, चंपक, चातक, कुंद, बाण, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक और जूही, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, भृंगराज और तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इन पुष्पों से मेरी पूजा करते हैं मैं तत्काल उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देता हूँ। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। हे पुत्र, मुझको वे ही पुष्प प्रिय हैं जो सुंदर रूप, रस और गंध से युक्त होते हैं। हे ब्राह्मण, जिन फूलों में खुशबू नहीं होती मुझे वे भी प्रिय हैं और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, युथिका, पारिभद्र, पाटल, बकुल, गिरिशालिनी, वीलपत्र, शमीपत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र, आंवला के पत्र। हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न, अपयुर्षित, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से मेरा पूजन करना चाहिए और बगीचे में उत्पन्न होने वाले फूलों से, विशेषकर लाल रंग के फूलों से पूजन करने से मैं उन्हें विशेष पुण्य प्रदान कर देता हूँ। विशेषकर पीले रंग के फूलों से जो कोई मार्गशीर्ष मास में मेरा पूजन करता है मैं उन्हें विशेष पुण्य प्रदान कर देता हूँ। तप, शील और गुणों से युक्त वेद में पारंगत ब्राह्मण को 10 तोला स्वर्ण का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मार्गशीर्ष मास में मुझे पुष्प दान करने से ही मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य 1 दोना पुष्प मुझे प्रदान करते हैं मैं उन्हें 10 तोला स्वर्ण दान करने जितना फल दे देता हूँ। 1000 दोना पुष्पों से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खदीर पुष्पों से शमी पुष्प विशेष फलदायक होता है और 1000 विल्व पुष्पों से बक पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 बक पुष्पों से नधावर्त पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 नधावर्त पुष्पों से करवीर पुष्प विशेष फलदायक होता है तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक होता है और श्वेत करवीर पुष्प से पलाश का पुष्प सबसे उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का फूल मुझे सबसे अधिक प्रिय है और 100 चंपा पुष्प से अशोक का फूल मुझे सबसे प्रिय है। 1000 अशोक पुष्प से शेवंती पुष्प सबसे उत्तम है। शेवंती पुष्पों से कुज्जक पुष्प उत्तम है। 1000 कुज्जक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है। 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प उत्तम है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प अधिक फलदायक है।
1000 लाल वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है तथा 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है और समस्त जातियों के पुष्पों से जायफल पुष्प अधिक उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे प्रदान करता है, जो विधि पूर्वक मेरा पूजन करता है, पुष्प फल मुझे चढ़ाता है, उसके महात्म्य को तुम सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे ही लोक में आकर आनंद सुख को भोगते हैं। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से भी वे मेरा पूजन कर सकते हैं। इन पत्र पुष्प और फलों से जो मेरा पूजन करते हैं, प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल के वे भागीदार हो जाते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, तो उस पूजन से मैं सबसे अधिक प्रसन्न हो जाता हूँ और उन पूजकों को भक्ति प्रदान कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवेश, वह धन पुत्र स्त्री आदि से युक्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, मैं उस मनुष्य को धन पुत्र स्त्री से युक्त कर देता हूँ। हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न करने के कारण मैं उन्हें सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। वह मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक में आनंद सुख को पाते हैं और अगले 10,000 वर्ष तक विष्णु लोक में सुख भोगते हैं और अगले जन्म में वे त्रिलोकी के प्रतापी चक्रवर्ती राजा बनते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे देव, कौन से देवता को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए, कृपा करके आप मुझे वह भी सुनाइए। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान गणेश को तुलसी दल छोड़कर सभी पुष्प पसंद है, लेकिन हरी हरी दुर्वा उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। भगवान महादेव को धतूरे के फूल, हर सिंगार के फूल, नागकेसर के सफेद फूल, कमल गट्टे, लाल कनेर का फूल, आंकड़ा, धतूरे का फूल, केवड़े का फूल सबसे अधिक प्रिय है और मुझे कमल फूल, मोलसिरी, जूही, कदम्ब, कनेर, चमेली, अशोक, मालती, चंपा, वैजंती और तुलसी दल सबसे अधिक प्रिय है। हे ब्राह्मण, सूर्य नारायण भगवान को कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक और अशोक के फूल सबसे अधिक प्रिय हैं। सूर्य नारायण भगवान को लाल पुष्प सबसे अधिक प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, भगवान गणेश को कुमुद, करवरी, चणक, मालती, पलाश, वनमाला पुष्प पसंद है। माता दुर्गा को भगवान महादेव के चढ़ने वाले सभी पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं। बेला, सफेद, कमल, चंपा, पलाश के लाल फूल भी अधिक प्रिय हैं और लक्ष्मी को लाल गुलाब और पीले हजारे के फूल व कमल के फूल प्रिय हैं। हनुमान को लाल गुलाबी फूल व गेंदे के फूल प्रिय हैं और सरस्वती को सफेद गुलाब, सफेद कनेर और पीले गेंदे व हजारे के फूल प्रिय हैं। शनिदेव को नीले लाजवंती के फूल प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, ये मैंने तुम्हें फूलों के महात्म्य को और उनसे मिलने वाले फल का वर्णन किया। इस प्रकार आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास का 7वां महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।